हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जो कि अभी अभी अपने नींद से उठता है और वो ये सोचता है कि उसने ऐसा ड्रीम बहुत दिनों से नहीं देखा था। तभी हमको उसका घर दिखाई पड़ता है और एक मेड रहती है जो उसको लॉर्ड हिराकू बोल के बुलाती है और फिर उसके पास जाके सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने अभी तक अपना सारा मॉर्निंग का जितना भी काम होता है वो अभी तक फिनिश नहीं किया। हमारा हिराकू बोलता है उस लड़की को कि उसका कोई गलती नहीं है, वही एक्चुअली आज जल्दी उठ गया सुबह में। फिर हिराको उस लड़की को बोलता है कि वो रियली अप्रिशिएट करेगा अगर वो लड़की उसे बार बार लॉर्ड बुलाना बंद कर दे। तो वहां पर जो लड़की रहती है वो उसको फाइनली मेयर बोल के बुलाती है। इसके बाद हमको दिखाई पड़ता है कि हमारा हीरो जो है वो अपने घर के बाहर जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है उसको और एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि उसको पूछती कि यार तुम आज बहुत जल्दी उठ गए। हिराको उसको बताता है कि वो वही आज जल्दी थोड़ा उठ गया। इतने में ही और एक एंजल वहां पर उतर के आती है जिसका ब्लॉन्ड हेयर रहता है और उसके बाद फिर वो दोनों किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में उनका ध्यान हिराको की तरफ जाता है और फिर वो दोनों पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो हिराको बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। फिर हिराको उन दोनों को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको एक सपना आया था। तो फिर क्लियर करते हुए बताता है वो एक सपना नहीं, वो एक्चुअली में एक मेमोरी ऐसा था। और फिर हमको हिराको के पूरे विलेज का एक नज़ारा मिलता है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, वाटर व्हील चल रहा है, कोई प्लांटेशन हो रहा है, कहीं पे लोग अपना घर का सामान लेके जा रहे हैं, फिर कहीं पे कुछ और लोग गाय को पाल रहे हैं कुछ कुत्तों के साथ। और ऐसे ही लाइक उसके आसपास का पूरा जो जगह है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमको डिस्क्राइब करने को मिलता है, उसका विलेज, एक छोटा सा विलेज जहाँ का वो मेयर है। और फिर वो हिराको अपने आप को सोचता है कि ये सब वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था अपने पिछले लाइफ में। इतने में ही कोई हिराको का नाम बुलाता है और फिर हमको दिखाई पड़ता है कि वो एक ग्लोइंग बॉल में कैद है। वहां पर एक बुढ़ा आता है जो कि वो भी ग्लो कर रहा होता है और वो बताता है कि वो गॉड है जो कि इस पूरे दुनिया का ख्याल रखता है, उसके ऊपर देखभाल करता है। तो हिराको को फाइनली रियलाइज होता है कि वो अब मर चुका है। और इसके बाद जो गॉड रहता है वो बताता है कि उसने अभी यहाँ पर 39 ईयर्स जिया है। वो बताता है कि कैसे हिराकू बिट्रेड हुआ था अपने खुद के परिवारजनों से और उसको फिर एक बहुत ही डेडली बीमारी हो गई थी। गॉड फिर हिराकू को बोलता है कि वो रेडी है हिराकू को सेकेंड चांस देने के लिए लाइफ में, और ये भी बोलता है कि वो उसको एक ऐसा बॉडी देगा जो कि कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। गॉड हिराकू को बताता है कि उसका जो मिजरेबल लाइफ था वो एक्चुअली गॉड की वजह से था, क्योंकि उसने एक मिस्टेक कर दिया था। और वो बोलता है गॉड कि वो इस मिस्टेक का पश्चाताप करना चाहता है। तो जो भगवान रहता है वो हिराकू को बोलता है कि अब उसको सब कुछ सही करना है और वो उसको कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरा करके देगा। वो उसको जो नया जीवन होगा उसका, वो उसको अपने तरीका से जीने देगा। हिराकू जो भी चाहे वहां पर कर सकता है। तो हिराकू रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उसको इस दुनिया में फार्मिंग करना है, क्योंकि हिराकू जब बीमार था तो उसको हॉस्पिटल बेड से जब वो टीवी देखता था तो वहां पर एक शो आता था फार्मिंग के बारे में जहाँ पर आइडल्स फार्मिंग करते थे और उसको वो रियली पसंद था। हिराकू ये भी बोलता है भगवान को कि उसके पिछले जन्म में वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाया, तो वो एक ऐसा जगह पर फार्मिंग करना चाहता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते ना हो। भगवान हिराकू को बोलता है कि उसने उसका शर्त मान लिया है और वो ये भी बोलता है हिराकू को कि उसको वो एक वरदान दे रहा है खेती बाड़ी के भगवान का एक जो टूल होता है द ऑल माइटी फार्मिंग टूल, वो उसको दिया जा रहा है। और फिर बोलता है भगवान उसको फाइनली कि अपना सेकेंड लाइफ को वो एंजॉय करे। और ये बोलते ही हमारा हिराकू का आंख खुलता है तो वो एक जंगल में रहता है। इतने में हिराकू जंगल के बीचों बीच उठता है और बोलता है कि उसका जो बॉडी है वो फाइनली मूव कर सकता है। कितने दिनों बाद वो उठता है जमीन से और बोलता है कि बहुत अच्छा उसको फील हो रहा है कि वो फाइनली मूव कर पा रहा है और बोलता है कि एक हेल्दी बॉडी का अपना ही अलग ही मजा है। उसके बाद ये बोलता है हिराकू कि अब उसका फार्मिंग लाइफ जो हमेशा से वो चाहता था वो अब चालू होने वाला है। हिराकू को तब जाके ये एहसास होता है कि वो एक जंगल में है और जहाँ भी अपने वो नजरें दौड़ाता है हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ और जंगल ही जंगल है। इसके बाद हिराकू को याद आता है ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का और उसको जब वो प्रकट करता है तो एक फावड़ा बन के उसके हाथ में आता है जो कि चमक रहा होता है। इसके बाद जब वो उस फावड़े से कोड़ना चालू करता है तो वो बिना थके बहुत देर तक कोड़ सकता है और उसको फावड़े की मदद से वो ट्री के रूट्स तक को उखाड़ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम का। उसके बाद वो सोचता है कि इसमें कैसे वो बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाने वाला है। तभी हिराकू को समझ आता है कि वो एक जंगल के बीच में है और भाई यहाँ पर डेंजरस जानवर भी हो सकता है, खूंखार जानवर भी हो सकता है। जब वो थोड़ा आगे आता है तो उसको एक पेड़ दिखाई पड़ता है कुछ डिस्टेंस में, कुछ दूरी पे, जो कि एक बहुत बड़ा पेड़ रहता है।
हिराको बोलता है कि अब यहीं से वो अपना जितना भी घर होगा, घर वर बनाएगा, कैंप बनाएगा। और उसके बाद जब उसके आसपास वो घूमता है तो उसको कोई भी रिवर, पॉन्ड या फिर नाला नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि एक वो कुआं खोदेगा। और वो कुआं खोदने के लिए 2 लकड़ी पकड़ के हाथ में घूमता है बहुत देर, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तो फिर वो बोलता है कि अब ऐसे तो कुआं उसको मिलने वाला है नहीं, तो वो भैया अपना ऑलमाइटी टूल का शवल बनाता है और खोदना चालू करता है। ऑलमाइटी टूल कोई भी एक सिंपल टूल बन सकता है फार्मिंग के लिए, बट वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जैसे कि कोई ड्रिल मशीन या फिर कोई एस्कावेटर नहीं बन सकता। हिराको खोदना चालू करता है, उसको पता चलता है कि वो टायर नहीं होता, वो कितना भी खोद ले उसको कभी थकान नहीं होता इस ऑलमाइटी टूल की वजह से। और वो खोदते आते और लास्ट में कुछ देर खोदने के बाद उसको पानी मिलता है, पानी जमीन के भीतर से आने लगता है। और वो बोलता है कि बहुत ही लकी है और गॉड का ब्लेसिंग है कि उसको फिर से पानी बहुत जल्दी मिल गया। हिराको को ये बात समझ में आता है कि उसको भूख नहीं लग रहा, और ये वो सोचता है कि हो सकता है ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का ही कोई पावर हो। हिराको को ये बात भी समझ में आता है कि अभी डेंजरस होगा फिर से फॉरेस्ट में जाना घूमने के लिए। और उसके बाद वो अपने आसपास मतलब पेड़, जो बड़े वाले पेड़ है उसके आसपास की जगह को साफ करने लगता है और बोलता है कि अच्छा होगा अगर कुछ खाने को भी मिल जाता है इसी समय। लेकिन नहीं मिलता उसको बेचारे को, और उसको एक पेड़ दिखाई पड़ता है। और वो जब ऑलमाइटी टूल को समन करता है एक कुल्हाड़ी बना के, और फिर वो सोचता है कि कैसे उसको दिखाया गया था कि एक तरफ से पहले एक छोटा कट लगा के दूसरी तरफ से फिर काटा जाता है पेड़ को। वो फिर चालू करता है काटना, लेकिन जैसे ही उसका ऑलमाइटी टूल का एक स्विंग उस पर पड़ता है पेड़ पे, वो पूरा का पूरा पेड़ बीच से कट जाता है और धड़ाम करके जमीन पे गिरता है। उसके बाद हिराको को समझ में आता है कि जो ऑलमाइटी फार्मिंग टूल है वो कुछ अलग ही चीज है, वो एकदम परे है, उसका पावर एकदम परे है। इसके बाद हिराको उस ऑलमाइटी टूल को एक स्ट्रिपिंग का टूल बनाता है, पेड़ को चीरने वाला, और बटर की तरह काट के, मतलब उस पूरे पेड़ का तना को बटर की तरह काट देता है बिना किसी प्रॉब्लम। हिराको को ये बात समझ में आता है कि उसका जो फार्मिंग टूल है ऑलमाइटी, वो उसको किसी भी चीज़ बना सकता है अगर वो उसके बारे में सोचे तो, इमेजिन करे तो। हिराको ऑलमाइटी टूल को एक हुक में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर उसको यूज़ करते हुए बड़े बड़े जो लकड़ी के तने रहते हैं उनको एक जगह पर सबको इकट्ठा करता है। तब तक हिराको ये सब अपना काम खत्म करता है लकड़ी काटने का। उसको फिर रियलाइज होता है, उसका एहसास होता है कि रात होने वाला है और उसके पास अभी तक कोई आग नहीं है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है उसके पास। वो ट्राई करता है ऑलमाइटी टूल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फ्लैश लाइट में या फिर लैंप में, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। वो फिर मैचिस और लाइटर भी मांगता है, लेकिन फिर भी ऑलमाइटी टूल ट्रांसफॉर्म नहीं करता है खुद। लास्ट में हिराको ऑलमाइटी टूल को एक मैग्नीफाइंग ग्लास में ट्रांसफॉर्म करता है और सोचता है कि अब वो लाइट जला सकता है, मतलब फायर जला सकता है। लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता है तो ऑलमोस्ट सन ढल गया रहता है, सूरज ढल गया रहता है और उसके पास अब टाइम नहीं रहता है। वो जो बड़ा सा पेड़ उसको दिखाई पड़ा रहता है पहले, उसके भीतर ही वो एक छेद बनाता है, एक गुफा ऐसा बनाता है छोटा सा, और वहां पर एक छोटा सा शेल्टर अपने लिए बना देता है। फिर वो टूल बना के ऑलमाइटी टूल का जो वुड रहता है उसका कुछ बर्तन बनाता है। हिराकू सोचता है कि कैसे वो अब और अच्छे से देख सकता है रात में। फिर सोचता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आसमान में दो दो चांद है, उसके वजह से वो अच्छा से देख पा रहा है, जो कि वो 2 चांद अच्छे से लाइट कर रहा है जमीन पर। फिर वो सोचता है कि वो सही में एक दूसरे दुनिया में है। तो पहले दिन के अंत पे उसके पास एक कुआं है, उसके पास कुछ लकड़ी है और एक छोटा सा गुफा है जो कि उसने वो पेड़ के तने में बनाया है। हिराकू सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीता है उस वेल से, और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हुए वो एक आग जलाता है। और इसके बाद सोचता है कि कैसे वो अपना पूरा दिन यूज़ करने वाला है आसपास के जगह को क्लीन करने के लिए, क्योंकि उस जगह पर वो अब फार्मिंग करने वाला है। हिराकू को ये रियलाइज़ होता है कि भले ही वो अभी थकान महसूस नहीं कर रहा है, बट काम करने से ज़रूर उसका शरीर का स्टेमिना यूज़ हो रहा है। उसको जल्दी से जल्दी कुछ खोजना पड़ेगा खाने के लिए। इतने में ही वहाँ पर एक खूंखार खरगोश आता है जो कि हिराकू पर अटैक करने का कोशिश करता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा हिराकू जंप करके उसको एक ही वार से उसको मार देता है अपने शवल का। उसके बाद वो उस रैबिट को साफ करता है और उसको पकाता है खाना खाने के लिए। वो सोचता है कि कैसे उसके रैबिट का कैसे एक फैंग्स था, दांत था और नाखून थे, बट कोई बात ना, एक हैप्पी एक्सीडेंट है और उसको खाना खाने को फाइनली मिल रहा है। इसके बाद हिराकू सोचता है कि जो भीतर आता है उसको बाहर भी आना है, तो वो अपने लिए एक बाथरूम बनाता है और फिर उस बाथरूम में रिलैक्स नहीं कर पाता है क्योंकि खुला रहता है वो, तो उसको एक लकड़ी का शेड बनाता है। उसके बाद हमारा हिराकू
जो ज़मीन है उसको कोड़ना चालू करता है। वो सोचता है कि कैसे उसको पोटैटो अगर उगाने को मिलता तो पोटैटो मज़ा आ जाता। फिर कुछ टमाटर और क्यूकम्बर और बहुत सारा सब्जियों के बारे में हिराकू सोचता है कि वो ये उगाएगा, वो ये उगाएगा, नापा, कैरेट्स और बहुत सारा चीज़। लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो सीड्स नहीं है, किसी भी फल का या फिर फूल का, उसके पास तो सीड ही नहीं है, बीज नहीं है, वो बोएगा कैसे? ये सब करते-करते ऑलमोस्ट रात हो गया रहता है, तो वो सो जाता है और नेक्स्ट दिन जब उठता है हिराकू, तो उसके आँखों पे उसको विश्वास नहीं होता। वो जब ज़मीन पे बैठ के देखता है तो उसको अलग-अलग पेड़ के पत्ते दिखाई पड़ते हैं, छोटे-छोटे सैपलिंग्स जो कि ज़मीन से निकल रहे होते हैं। वो सोचता है कि उसके पास तो बीज नहीं थे, तो लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि हो सकता है ये ऑलमाइटी जो टूल है, फार्मिंग टूल, उसका एक और ये पर्क है, पावर है। फिर हिराकू सोचता है कि कैसे उसको अब जो उसका पेड़ है उसको बचाना पड़ेगा उन खरगोशों से जो उसको बार-बार अटैक कर रहे हैं। तो वो क्या करता है कि वो लकड़ी के फेंस बनाता है, लकड़ी के घेरा बनाता है उसके खेती के आस-पास। और फिर इतने में ही और एक खरगोश हिराकू की तरफ आता है दौड़ते हुए और फिर हिराकू उसको मार देता है और फिर उसको खाना मिल जाता है आज के लिए। जब भी हिराकू पेड़ों को पानी देता है ऑलमाइटी फार्मिंग टूल से, तो वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा हेल्दी उगते हैं, उसको ये पता चलता है। फिर हिराकू सोचता है कि अगर ये सब के सब पेड़ बस फूल के पेड़ निकले और कुछ खाना नहीं मिला उसको, तो वो एकदम दुखी हो जाएगा भाई, डिप्रेशन में चला जाएगा। और बहुत मेहनत के बाद हिराकू फाइनली अपने लिए एक छोटा-सा कुटिया बनाता है जिसमें रहने के लिए। वो लकड़ी को काट-काट के उसके बीच में होल्स कर करके उसको एक-दूसरे के ऊपर स्टैक करके एक फ्रेम बनाता है और फिर लकड़ी के ही कील बना के उसको ऊपर का जो होता है वो उसका छत भी बनाता है। सोते समय हिराकू सोचता है कि अब वो वेट नहीं कर सकता देखने के लिए कैसे उसका जो जितना भी खेती है वो होता है। और उसके बाद फिर हर एक दिन वो और ज़्यादा मोटिवेटेड है काम करने के लिए। और जैसे ही वो अपना खेती का पहरा दे रहा होता है उसी के समय उसको कुछ कुत्ते दिखाई पड़ते हैं बाहर। वो बोलता है कि कुत्ते जो है उसको अटैक नहीं कर रहे हैं और उसको हमेशा से कुत्ते चाहिए थे जब वो पिछले जन्म में था उसका। तो वो बुलाता है कुत्तों को, उसके बाद कुछ उनको मीट देता है जो कि एक वो सूअर से, जंगली सूअर से मारा जाता है जो कि उसका फेंस पे अटैक कर रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि एक जो कुत्ता है उसका पेट थोड़ा फूला हुआ है, तो हो सकता है वो बच्चा देने वाली है बहुत ही जल्दी ही। उन कुत्तों के शरीर के घाव को देखकर वो समझ जाता है हमारा हीरो कि उनको किसी और जंगली जानवर ने जरूर अटैक किया होगा। हिराकू सोचता है कि कैसे कुत्तों को फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है और इतने में ही जो फीमेल डॉग रहती है उसको दर्द होने लगता है और हमारे हीरो को समझ में आ जाता है कि वो बच्चा देने वाली है। वो उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है हीरो को, तो वो सोचता है वो कैसे हेल्प कर सकता है। पहले क्या करता है वो कि वो उन डॉगी को जो अपना घर बनाया रहता है छोटा सा उसमें ही शिफ्ट कर देता है और उसके बाद सोचता है कि क्या उसको पानी चाहिए, क्या उसको आग चाहिए। फिर उसको ध्यान में आता है अगर आग वो घर के भीतर जला देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो घर के बाहर ही वो आग को जला के छोड़ देता है। हमारा हिराकू जाके उस गुफा में बैठ जाता है फिर से, पेड़ वाले गुफा में, और सोचता है कि ये अच्छा बात नहीं होगा अगर एक ह्यूमन के आसपास रहे जब वो बच्चा दे रही है, वो स्ट्रेस हो सकती है। और फिर नेक्स्ट दिन जब उसका आँख खुलता है तो जाके देखता है उस झोपड़ी में, तो उसका भाई बहुत खुशी होता है क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे पप्स होते हैं, वो अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं और वो जो दोनों डॉग रहते हैं वो हिराको की तरफ देख रहे होते हैं एकदम प्यारा वाला आँख से। सेलिब्रेट करने के लिए हिराको उनको वो जो बोर रहता है उसका सबसे बढ़िया वाला पीस देता है और वो सोचता है कि वो कितना हैप्पी है, अब उसको अलोन नहीं रहना पड़ेगा। और जो डॉग्स रहते हैं वो भी कहीं जाते नहीं है बर्थ देने के बाद, वो यहीं पे रहते हैं और हिराकू वो बेचारा उनको बाहर नहीं निकाल, उसका दिल नहीं आता कि उसको बाहर निकाले। वो अपने लिए एक नया घर बनाता है और वो इम्प्रूव करके बनाता है। और जो कुत्ते रहते हैं वो अब दौड़ना भागना चालू कर दिए रहते हैं और फाइनली जो उसका जो वेजिटेबल्स रहता है अब वो उगना चालू होता है। उसमें से एक रहता है टमाटर। उसको समझ में आ जाता है कि वो जो ये जो पावर है वो ज़रूर उस ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का है। और जो डॉग्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे हंटर्स रहते हैं जो उसको मीट जुगाड़ करने में हेल्प करते हैं और उनका वो नाम रखता है। जैसे जो लड़का रहता है उसका नाम कुरो रखता है और जो लड़की रहती है उसका नाम स्नो रखता है और बाकी सबका नाम कुरो 1 2 3 4 रख देता है। ठीक है, उसको लगा नहीं रहता है कि डॉग्स जो होता है वो वेजिटेबल खाते हैं, बट जब उसको वो देता है डॉग्स को वेजिटेबल तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं, तो उसको मन करता है कि वो और ज़्यादा जोर से काम करे और ज़्यादा पेड़ उगाए जिससे वो और ज़्यादा उस कुत्तों को हैप्पी कर पाए। उसके बाद सोचता है कि अब मैं पेड़ ज़्यादा उगा रहा हूँ तो उसको एक स्टोर हाउस भी चाहिए, बट बोलता है, और फिर वो सोचता भी है कि उसको बहुत सारा काम करना है, बट बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास अभी टाइम है और बहुत ज़्यादा टाइम है जो कि वो एंजॉय करते हुए करेगा।
और फर्स्ट वीक के लास्ट में उसके पास एक फेंस है, उसके पास कुआं है, उसके पास फल सब्जी है, उसके पास 2 घर हैं, मतलब एक हट कुत्तों के लिए और एक उसका हट है, और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये फर्स्ट एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। चलिए कोई बात ना, बस आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको सेकंड एपिसोड चाहिए कि नहीं चाहिए। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना और गुड नाइट।